हेलो गाइस, तो ये हमारा एचटीएमएल की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस एचटीएमएल के बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्टिंग टाइम पे हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से करते हैं, तो यहाँ पे भी हम एचटीएमएल के इंट्रोडक्शन से ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक हेडिंग बना रखी है कि व्हाट इज एचटीएमएल। फिर इसके बाद हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देखेंगे एंड इसके जो बेसिक एचटीएमएल टैग्स होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एचटीएमएल। तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे हम कुछ पॉइंट भी लिखते चलेंगे ताकि अगर आपको कभी इन थ्योरेटिकल की जगह पे आपको अगर कुछ लिखने के लिए चाहिए हो तो आप यहाँ से गेट कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये कब आया था, एचटीएमएल जो है हमारा सबसे पहला वर्जन जो था इसका वो कब आया था। इसका फर्स्ट वर्जन है HTML 1.0 एंड ये कब आया था 1993 में। किसके थ्रू आया था, वो हमारे टिम बर्नर्स ली के थ्रू आया था। ठीक है गाइस, एंड थर्ड पॉइंट इसका हम लिख सकते हैं कि अभी इसका करंट वर्जन क्या चल रहा है। तो इसका करंट वर्जन जो है वो HTML 5 आ रहा है, मतलब आ चुका है। तो ये आपका HTML 5 चल रहा है, जो ये आपका एक स्टैंडर्ड वर्जन है। स्टैंडर्ड वर्जन क्या मतलब कि ये आपका एक बेस जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है। ठीक है, HTML 5 जो है। देन फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये यूज क्यों होता है। यूज आप वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन लिख देते हैं, इट इज यूज टू क्रिएट और क्रिएट एंड और नहीं रहेगा डिजाइन वेब पेजेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बेसिक इसका कि ये यूज क्यों होता है। एंड सबसे मेन चीज जो है कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सटेंशन जो है आप .html भी लिख सकते हैं, .htm भी आप लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, आपका ये हो गया बेसिक डेफिनेशन मान लीजिए, या थोड़े उसके कुछ पॉइंट्स मान लीजिए जो मैंने पॉइंट में करके आपको दिखा दिया है। देन अब हम इसका स्टार्ट करते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका होता है कि जो आप सबसे पहले लिखेंगे वो HTML की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाएंगे। देन आपको जो भी कुछ लिखना है वो आप इसी के इनर में लिखेंगे। ठीक, HTML 5 जो है वो एक स्टैंडर्ड वर्जन फॉलो करता है, मीन्स कि वो आपका एक बेस स्ट्रक्चर होना चाहिए प्रॉपर। चीजें जैसे कि अगर बॉडी की चीजें हैं वो आप हेड टैग में यूज कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर रन कर जाएगा, बट आपका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करेगा वो। तो उसकी वजह से आपका एक बेस होना चाहिए। देन यहाँ पे हम हेड टैग बनाते हैं एंड ये बॉडी हो गया। अब इसको आप एक इसका स्ट्रक्चर इसके भी थ्रू समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है। ठीक है, वो HTML टैग पूरा हो गया एंड उसका हेड होता है एंड उसकी फिर बॉडी होती है। आप इसके थ्रू भी आप इस HTML का बेसिक स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। और इसके जो कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, तो उनके टैग्स जो हैं सबसे पहले तो आपका HTML आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है, जो सभी कंटेंट्स को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। एंड हेड टैग आता है, तो हेड टैग भी बता दिया आपको मैंने कि हेड टैग क्यों यूज होता है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी बता दूंगी। देन आपका आएगा बॉडी टैग एंड हेड टैग के इनर में आपका टाइटल भी आ जाता है, जो आपको बेसिक टैग में ही इनसे भी इंक्लूड किया जाता है। एंड फिर आपका आता है H1 to H6, ये आपका हेडिंग डिफाइन करने के लिए, हेडिंग की साइज डिफाइन करने के लिए होता है। H1 जो है वो सबसे बिगेस्ट होती है, H6 जो होती है वो आपको सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग की जो फॉन्ट साइज होती है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर आपका आता है पी टैग, जिसमें आप पैराग्राफ कोई लिखना चाह रहे हैं तो आप उस पैराग्राफ को पी टैग के इनर में लिख सकते हैं। देन HR होता है, HR मीन्स हो गया कि हॉरिजेंटल रो, ये HR टैग जो होता है वो आपको एक हॉरिजेंटल रो प्रोवाइड करता है। देन आपका आता है एक BR टैग, BR टैग जो होता है वो आपका लाइन को ब्रेक करने के लिए, या किसी भी टेक्स्ट के बीच में आप अगर BR लगाते हैं तो वो आपका जहां से आपने लगाया उसी के जस्ट बाद से वो आपके लाइन को ब्रेक कर देगा और एक नई लाइन से जनरेट करके वो आपको कंटेंट दे देगा। यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे
आपका ये देख रहे हैं कि HTML जो है इसका स्टार्टिंग टैग है, क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। तो HTML जो है वो हमारा दोनों टैग है। लेकिन जब आप HR टैग यूज करेंगे तो ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। सेल्फ क्लोजिंग मीन्स हो गया यहाँ पे कि HTML जब भी आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक स्टार्टिंग होता है एंड एक क्लोजिंग टैग होता है, ठीक। उसके बीच में कंटेंट रैप होते हैं। आप सेम ऐसे हेड के लिए भी देखेंगे तो हेड टैग में भी यही होता है, इसका एक स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग होता है। बॉडी में भी सेम होता है, टाइटल यूज करेंगे उसमें भी सेम होता है, ठीक है। एंड H1 से लेके H6 तक आप कुछ भी यूज करेंगे उसका भी स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता ही होता है, ठीक है। तो मैंने अभी एक बेसिक यहाँ पे H1 लिख लिखा है, सेम आपका ऐसे ही H6 तक होता है। देन अगर आप यहाँ पे P टैग यूज करते हैं तो P टैग का भी स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग होता है। बट जब आप HR यूज करेंगे तो HR जो होता है वो आपका सेल्फ क्लोजिंग होता है। मीन्स इसको क्लोज करने के लिए आपको स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ क्लोजिंग टैग हो गए आपके। HR आप जो भी टैग है वो लिखेंगे, देन उसके बाद आप सीधा स्लैश करके उसको एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू आप क्लोज कर देंगे, तो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग हो गया। मीन्स ना तो इसका स्टार्टिंग है ना तो इसका क्लोजिंग है, ये अपने आप में ही क्लोज हो जाता है। सेम आपका BR भी होता है, ठीक है। एंड कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड जो ये आपका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग होते हैं दोनों, ये इनमें डिफरेंस क्या है, और कोई 5 कम से कम सेल्फ क्लोजिंग टैग के बारे में बताओ कौन कौन से होते हैं। तो वो आप कमेंट में आप बता सकते हैं मुझे, अगर आपको नॉलेज है इस चीज की। सो यहाँ पे मैंने 2 लिख रखे हैं, आप 3 और बताएंगे, ठीक है। नहीं आता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्या होता है कैसे होता है, ठीक। सो ये आपका इतना हुआ। अब हम इसके जो भी मैंने यहाँ पे बेसिक एस्टिमेट टैग बताए इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कोडिंग के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे एक पेज सेव कर रखा है part1.html नाम से, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे part1.html रखा है, जरूरी नहीं कि आप भी यही लें, कुछ भी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। बस उसका जो एक्सटेंशन है वो .html या .htm होना चाहिए। सो आपका HTML पेज एक बन जाएगा। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा HTML5, सॉरी HTML आएगा, HTML टैग। यहाँ पे जो है HTML5 जो है स्टैंडर्ड वर्जन है। यहाँ पे इसके भी थ्रू आप पहचान सकते हैं कि जो भी आप डिजाइन देख रहे हैं किसी वेबसाइट का या जो भी आप देख रहे हैं वो HTML5 में है या किसी और में। अगर जहां पे भी HTML5 यूज हुआ रहेगा वहां पे आपको एक ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, डॉक टाइप HTML एंड इसकी क्लोजिंग रहेगी, ठीक। ये आपको अगर जहां भी ऐसा टैग मिलता है तो समझ लीजिए वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर वेब पेज जो है वो HTML5 वर्जन पर बेस्ड है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, जैसे जैसे और भी पॉइंट्स आते जाएंगे मैं उसके बारे में यहाँ पे लिखते चलूंगी। सो HTML5 अभी करंट है तो फिर उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने डॉक टाइप HTML लिख दिया, जो कि आपको इससे पता चलेगा कि ये हमारा HTML5 एक स्टैंडर्ड वर्जन पे ये हमारा पेज है, ठीक है। सो बेसिक इसका जो होता है HTML होता है, मैंने बताया कि जैसे आपको कोई भी टैग या HTML में आपको कोई भी कंटेंट लिखना है तो आपको एक बेसिक उसका पेरेंट बनाना होता है। पेरेंट वहां पे आपका HTML टैग हो जाएगा, जो कि स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग दोनों होते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर में हेड आता है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा बॉडी। तो हेड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए ये पूरा पेज है, बता रखा है। तो ये आपका जो टाइट यहाँ पे ये टैब ओपन हो रहा है ये आपका हेड हो गया, एंड ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये आपका बॉडी टैग हो गया, मतलब बॉडी पार्ट हो गया। देन हेड में आपका आ जाता है टाइटल। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैंने सर्वर ऑन कर रखा है तो वो सर्वर के अकॉर्डिंग बेस सर्वर का URL ले लिया है एंड उसके बाद आपके फाइल का नाम दिखा रहा है। बट ये चीज सही नहीं है यहाँ पे टाइटल में दिखाना। सो यहाँ पे आप टाइटल जो लिखेंगे हेड टैग में, हेड टैग मीन्स आ गया कि आपका ये जो टैब ओपन है यहाँ पे वो चीजें दिखेंगी, ठीक। आप चाहे तो जैसे कि मैंने बताया H1 to H6 आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा बॉडी में, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए उसके भी यहाँ पे हम काम करेंगे। सो टाइटल अभी आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे हम चेंज करते हैं इसको, फर्स्ट पेज लिख दिया। देन सेव करते हैं तो देखेंगे अभी ये रिफ्रेश करने पे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज लिख के आ रहा है।
तो ये आपका बेसिक टाइटल हो गया। देन अब हम बॉडी में देखते हैं। बॉडी टैग में आपका ये हेड HTML बॉडी टाइटल हो गया। अब H1 to H6 आपकी हेडिंग आती है। आपका H1 जो है वो सबसे बिगेस्ट होता है, यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिखते चल रही हूँ, बिगेस्ट हेडिंग होती है। एंड H6 जो है वो स्मॉलेस्ट होती है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक H1 टैग ले लिया, यहाँ पे लिख दिया हेडिंग 1। ठीक है, सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे ये सबसे बड़ी हेडिंग मीन्स की जो मैक्स साइज हो सकती है हेडिंग की, वो आपको यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। एकदम यहाँ पे हम S2 लेते हैं और कॉपी कर लेते हैं इसे। हेडिंग 2 सेम यहाँ पे हेडिंग 3 हो जाएगा, S3 के थ्रू डिफाइन करते हैं। सेव किया। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडिंग 1 जो है मतलब H1 टैग के थ्रू जो मैंने डिफाइन किया वो उसकी हेडिंग नीचे के दोनों जो आपके हेडिंग 2 है हेडिंग 3 है, इसके भी यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज बड़ी है। मीन्स ये आपका सबसे फर्स्ट पे आएगा। देन हेडिंग 2 अगर आप S2 के थ्रू डिफाइन करेंगे तो उसके बाद की फॉन्ट साइज थोड़ी सी छोटी होगी, हेडिंग 3 की उस S2 के अकॉर्डिंग छोटी है। एंड सेम ऐसे ही H4 भी होता है। H4 हो गया आपका, H5, यहाँ पे H6। ठीक है, यहाँ पे हम H7 भी ले लेते हैं। ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि क्या आपका रिजल्ट आता है। ठीक, इसको हम सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कि आपका जो हेडिंग 1 है सबसे बड़ी है, हेडिंग 2 उससे छोटी है, हेडिंग 3 छोटी छोटी, एंड H6 जो मैंने आपको बताया सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ऐसे है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है। एंड H7 जो है वो आपकी कोई हेडिंग नहीं है, ये आपको फॉन्ट साइज बड़ी चाहे दिख रही हो बट एक हेडिंग का जो फॉर्मेट होता है बोल्ड होना चाहिए। आप देखते होंगे ना कहीं कहीं पे हेडिंग रहता है तो थोड़ा बोल्ड में रहता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपकी हेडिंग के लिए ये यूज किए जाते हैं। बाकी आप इसको चाहे तो स्टाइलिंग के थ्रू आप कर सकते हैं, बट एक हेडिंग के थ्रू जो आप डिफाइन करेंगे H1 S टैग के थ्रू, वो मैं आपको बता रही थी। H7 कोई हेडिंग नहीं होती है, H1 to H6 ही होता है। तो उसके भी यहाँ पे आपकी हेडिंग बन गई। H7 कोई हेडिंग नहीं है, तो वो आपका डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे साइज होती है फॉन्ट साइज वो आपका ले लेता है। ठीक है, तो ये H7 है नहीं आपका, तो इसको हम हटा रहे हैं अभी के लिए। देन उसके बाद आपका ये मैंने H1 to H6 भी बता दिया। एंड यहाँ पे लाइक आप कोई भी पैराग्राफ क्रिएट करते हैं तो उसके लिए आपको P टैग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम P टैग ले लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट HTML वीडियो, लिख दिया मैंने। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये अभी तो आपका सेव किया तो ये बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल एक सेंटेंस जैसा दिख रहा है। पैराग्राफ क्या होता है, लाइक मैंने इसको कई बार पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये कहाँ पेस्ट हो गया। ठीक, मैंने इसका अलाइनमेंट सही कर दिया है। एंड अभी आप देखेंगे कि ये मेरे पास ढेर सारे कंटेंट हो गए हैं जो मैंने लिखा है। अब इसको हम सेव करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि आपका एक पैराग्राफ के थ्रू की जैसा दिख रहा है कि हाँ ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, देन अगर आप फिर से कोई नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो वो आप नेक्स्ट लाइन में लेंगे। यहाँ पे सेव किया तो ये आप देखेंगे ये आपका पैराग्राफ आ गया। बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस आता है वो आपको ये बाय डिफॉल्ट P टैग प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भी आप पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, मतलब इसको आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं बिना P टैग के भी, लेकिन फिर वो पैराग्राफ नहीं बन जाएगा। अगर आपको अब इसके बाद यूज करना है तो आप फिर से यहाँ पे लिखेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा एक पैरा बन जाएगा, मतलब आपका स्टार्टिंग टू एंडिंग तक। बट आप उसको पैराग्राफ में ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको P टैग यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे P टैग भी यूज कर लिया है। थोड़ा सा इसको कम कर दे रहे हैं हम। एंड उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं कि हमारा HR टैग क्या होता है। ठीक, मैंने बताया कि HR जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे HR के बारे में देखते हैं। HR मैंने लिखा, सेल्फ क्लोज टैग किया, क्लोज किया।
उसके बाद सेव किया इसको, तो ये देखिए आपका यहाँ पे एक लाइन बन के आ रही है आपके पूरे जो भी ये आपकी बॉडी है उसके भी यहाँ पे ये आपको एक हॉरिजेंटल रो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। एंड अब उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे वी आर टैग भी देख लेते हैं, लास्ट जो आपका बेसिक एचटीएमएल टैग में आता है। तो वी आर टैग यहाँ पे मान लीजिए मैंने यही पैरा उठा लिया, पूरा कंटेंट यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेव किया। अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्मल आपको ये सेंटेंस दिख रहा है पूरा एक पैरा में। ठीक। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आपको यहाँ इस वीडियो, ये जो लिखा हुआ है वीडियो, यहाँ से आपको ब्रेक करना है, तो आपका ये वीडियो यहाँ पे है। ठीक है। आप यहाँ पे बी आर टैग लगाएंगे, मैंने बताया था बी आर जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। एंड जहां पे भी आप लगाते हैं उसके जस्ट बाद से वो आपको ब्रेक करके एक नई लाइन से ही आपको प्रोवाइड करता है, ठीक, लाइन को। तो यहाँ पर हम सेव करते हैं। अभी आप देखेंगे कि एचटीएमएल तक तो ठीक था, बट जैसे ही मैंने बी आर लगाया उसके बाद अगर आप स्पेस या जो भी कुछ ऐड करते हैं, जो भी रहेगा वो वहां से ब्रेक कर देगा। बीआर के बाद आपका ये वीडियो आ रहा है अभी भी, तो इसने आपके क्या किया कि वीडियो से ही ब्रेक कर दिया और उसको नई लाइन में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। तो आपका ये रहा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और एचटीएमएल क्या होता है, उसमें कुछ मैंने बेसिक टैग्स के बारे में बताया। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा जरूर। एंड मेरे कुछ क्वेश्चन थे वो मैंने बीच में आपको बताए थे, तो आप वहां से देख के मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।